आज हम एक बार फिर अपने उन सभी खास दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारी इन कहानियों को सुना और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी इन कहानियों में अगर आपको दिलचस्पी और आपको ये पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी खबरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल एक नई कहानी, एक नई सच्ची घटना की तरफ बढ़ते हैं। दिन भर काम करने के बाद वो शख्स अपने घर पहुंचा। घर में सब कुछ नॉर्मल होता है। पत्नी पति से पूछती है, आप आ गए? जिस पर पति कहता है, हाँ मैं आ तो गया, लेकिन आज थकान बहुत है, काम बहुत ज्यादा पड़ा। बातचीत के दौरान ही पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पास जो मोबाइल है वो मुझे दे दो। इसे पत्नी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। वो कहती है, मेरे पास कोई फोन नहीं है, आप तो जानते हैं मैं फोन का इस्तेमाल ही नहीं करती। जिसके बाद पति पत्नी पर दबाव बनाते हुए कहता है कि देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है और तुम चुपचाप वो फोन मुझे दे दो। इसके बाद पत्नी काफी डर जाती है और वो उसी डर उसी दबाव में मजबूर होकर आखिरकार अपना फोन निकालती है और पति के हाथ में दे देती है। पति मोबाइल लेता है और फोन का व्हाट्सएप चैट खोल देता है। व्हाट्सएप चैट चेक करने के दौरान एक मैसेज, कुछ होते हैं, कुछ मैसेजेस वो डिलीट होते हैं जहां पर लिखा होता है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, यानी पत्नी ने मैसेज पहले ही डिलीट कर दिए होते हैं। ये देखते ही पति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर उसी रात घर की चारदीवारी में एक शख्स की जान ले ली गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कातिल ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए शव को घर में ही दफना दिया। दरअसल ये सच्ची घटना यूपी के गोरखपुर से आई है, जहां एक थाना पड़ता है बेलघाट, और बेलघाट थाने के अंतर्गत बेली कुंड गांव है और इसी में अर्जुन अपनी पत्नी खुशबू के साथ रहता। अर्जुन के घर से कुछ दूरी पर उनके पिता श्याम नारायण भी रहते। कुछ दिनों पहले अर्जुन के पिता श्याम नारायण ने अपने बेटे यानी अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, बहु खुशबू कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? जिस पर अर्जुन कहता है कि पापा, खुशबू जो है 3000 रुपए और मोबाइल फोन लेकर कहीं चली गई है। मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा, मैं बहुत परेशान हूं। बेटे की बात सुनकर पिता भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जो है अर्जुन अपनी ससुराल यानी खुशबू के मायके भी जाता है। वहां भी जाकर वो जो है खुशबू के बारे में पता करता है। खुशबू के परिवार से पूछता है क्या खुशबू यहाँ आई थी? जिस पर खुशबू के महज भाई, 2 भाई होते हैं नाबालिग, वो बताते नहीं, दीदी तो यहाँ नहीं आई। उन्होंने पूछा क्यों जीजा जी, क्या हुआ? जिस पर अर्जुन कहता है कि तुम्हारी बहन जो है वो फोन और 3000 रुपए लेकर कहीं चली गई है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं उसे ढूंढ रहा हूं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। आपको बता दें कि खुशबू के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी होती है और मायके में सिर्फ 2 छोटे भाई होते हैं, जिसमें एक की उम्र 11 साल है और दूसरे की उम्र 16 साल है। कई दिनों तक खुशबू का कुछ पता नहीं चल सका तो खुशबू के ससुर यानी अर्जुन के पिता को कुछ शक होने लगा। अर्जुन के पिता श्याम नारायण ने सोचा कि हो ना हो उनका बेटा जरूर कुछ छुपा रहा है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो 25 दिसंबर के रोज सीधे बेलघाट थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर उन्होंने थानेदार विकास नाथ से मुलाकात की। श्याम नारायण ने उपनिरीक्षक से जो बात कही उसे सुनकर खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल श्याम नारायण ने थानेदार विकास नाथ से कहा कि साहब, मेरी बहू खुशबू कई दिनों से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा और मुझे शक है कि मेरे बेटे ने उसे मार दिया है। बुजुर्ग पिता की बात विकास नाथ जो प्रभारी निरीक्षक उन्होंने सुनी तो उन्हें भी उन्हें काफी हैरानी हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जिस पर बुजुर्ग कहते हैं कि जी साहब, बिल्कुल मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में हूं, लेकिन मुझे शक है कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को मार दिया है। पिछले 4-5 दिनों से बहू का कुछ पता नहीं चल रहा और बेटा भी कुछ साफ जवाब नहीं दे रहा। बस क्या था, थानेदार विकास नाथ दलबल के साथ अर्जुन के गांव पहुंचे और उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस टीम अर्जुन को लेकर थाने पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की गई और पूछताछ के दौरान ही अर्जुन हड़बड़ा गया और उसने बताया कि साहब, मेरी पत्नी घर पर अकेली थी, मैं उसके साथ था, उसने अचानक फांसी लगा ली जिससे उसकी जान चली गई। उसकी इस हरकत से मैं बहुत घबरा गया, लिहाजा मैंने उसके शव को नदी में बहा दिया। थानेदार विकास नाथ ने तुरंत ही कहा कि चलो अब हमको उस नदी के पास लेकर चलो। अर्जुन पुलिस टीम को नदी के पास ले गया।
जहां तकरीबन 2 घंटे तक खुशबू के बेजान जिस्म को पुलिस तलाश करती रही, लेकिन कोई फायदा हासिल ना हो सका। इसके बाद विकास नाथ ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, अब तुम फंस चुके हो। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, सच सच बता दो, वरना अगर हमने अपना तरीका बदला तो तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ सकती है। जिस पर अर्जुन अपना बयान लगातार बदलने लगा और फिर आखिरकार वो टूट गया। इसके बाद अर्जुन पुलिस को लेकर अपने ही घर के पीछे हिस्से में ले गया, जहां इशारा करते हुए उसने बताया कि साहब, यहीं पर खुशबू दफन है। उप निरीक्षक विकास नाथ ने तुरंत ही जेसीबी मंगवाई और खुदाई चालू करवाई। तकरीबन 2-2.5 घंटे की खुदाई के बाद जब 6 फीट गड्ढा खोद लिया गया, तब खुशबू का बेजान जिस्म वहां दबा हुआ मिला। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो ये पता लगाए कि आखिर अर्जुन ने अपनी पत्नी की जान क्यों ले ली। जिस पर थाना प्रभारी विकास नाथ ने एक बार फिर अर्जुन से पूछताछ शुरू की। विकास नाथ ने अर्जुन से पूछा, क्यों मारा तूने अपनी पत्नी को, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? इसके बाद अर्जुन ने जो कहानी सुनाई, जो बात बताई, उसे सुनकर खुद पुलिस टीम के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि साहब, मेरी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध था। वो मेरी गैर हाजिरी में उससे बात करती और हमेशा वो अपने पास एक मोबाइल रखती थी जो मुझसे छुपाती थी। 21 दिसंबर को जब मैं घर पहुंचा तो उसका मोबाइल मांगा। इसी बात पर हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर मैंने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसकी बॉडी को घर के पीछे ही गड्ढा खोदकर दफना दिया और सबसे कह दिया कि वो पैसे और मोबाइल लेकर कहीं भाग गई है। आपको बता दें कि कातिल अर्जुन पंजाब के लुधियाना में रहकर काम करता था और 17 नवंबर को घर वापस लौटा था। तब उसने अपनी पत्नी के पास मोबाइल देखा था। तभी से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। करीब 2 साल पहले अर्जुन और खुशबू की शादी हुई होती है और फिलहाल दोनों की कोई औलाद नहीं है। एक बार फिर नाजायज रिश्ते के शक ने एक परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया। सभी से अपील है कि इस तरह का शक अगर आपके अंदर पनप रहा है तो आपस में बात जरूर करें। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा जो है भरोसे पर टिका होता है। अगर भरोसा नहीं रह जाता तो ऐसे रिश्तों का कोई वजूद नहीं रह जाता है। अब हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इसलिए इसमें सबसे पहला नाम है विवेक मौर्य जी का। विवेक मौर्य जी लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद बहराइच जिले से आजाद अहमद हैं, उसके बाद अमरीन फातिमा है और नदीम इदरीसी हैं। अमरीन और नदीम ये दोनों लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हिना वजारत जी हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डैनी है, डैनी के बाद लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले शेखू हैं, शेखू खान। उसके बाद अरहाम हैं, अरहाम भी जरवल जिले से ताल्लुक, जरवल कस्बे से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहराइच जिले में पड़ता है। और उसके बाद शकील है, शकील जयपुर से हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इन कहानियों को सुना, हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इसी तरह अपनी मोहब्बत, अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारी इन खबरों को, इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।